रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्र सड़कों पर। तो वहीं पटना की अगर हम बात करें, बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने भी यहां मोर्चा खोल दिया है। झारखंड और बिहार दोनों ही जगह पर छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए। तो दोनों ही राज्यों में छात्रों का स्वागत लाठीचार्ज से किया गया। अब सवाल यह है कि क्या लाठीचार्ज से ही छात्रों के भविष्य को संवारा जा रहा है, या फिर परीक्षा में जिस तरह से धांधली हो रही है, क्या उस पर जो छात्र या भर्ती है वो लगातार सवाल उठा रहे, वो इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। पुतला छीनने के साथ साथ मेरा गर्दन पे 2 झापड़ भी लगाया और मेरा गमछा भी छीनने का काम किया। उस दौरान मुझे अभद्र गालियां भी दी गई। राहुल गांधी पुणे में भाषण देते हैं महिलाओं के पक्ष में, बच्चियों के पक्ष में, और झारखंड में महिलाएं और बच्चे और छात्राओं को उनकी सरकार के द्वारा कातिलाना हमले किए जा रहे हैं। अभी झारखंड में जिस प्रकार से ये लोगों ने जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जो लोग सड़कों पर निकल करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, डंडे लेकर के निकल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पटक पटक के मारेंगे, अभी तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग लेकर छात्रों ने पटना के गांधी मैदान से सीएम आवास की तरफ कूच किया। तो बिहार पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सैकड़ों छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरे थे, लेकिन बिहार पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके छात्रों की मांग पर पानी फेर दिया। छात्रों की पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए तो पुलिस ने छात्रों को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भाजनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। एक छात्र का सिर फट गया तो एक छात्रा भी बेहोश हो गई। सवाल ये है कि क्या बिहार में अपना हक मांगना गुनाह है? क्या परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? दरअसल ये पूरा विवाद 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों की 6 मांगे हैं। टीआरई 4 से नेगेटिव मार्किंग हट जाए, टीआरई 4 से पीटी मेंस हटे, बीएसएससी से संविदा कर्मियों का वेटेज खत्म हो, लाइब्रेरियन और बीईटी की भर्ती शुरू हो जाए, 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाए और सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। हम लोग का डिमांड है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए। आप देखिए, लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोग को पता चलेगा। हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने सीएम आवास के घेराव की तैयारी की थी, तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस भी छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए तैयार थी। छात्रों ने 18 अगस्त से गर्दनी बाग में प्रदर्शन शुरू किया, तो वहीं 21 अगस्त को छात्रों का डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला। इसके बाद 24 अगस्त को सरकार ने बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन छात्रों की 6 मांगों पर चुप्पी साध ली, इसलिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। छात्रों के मुद्दे पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड भी सुलग रहा है। दरअसल रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर कुछ दिन पहले छात्रों ने हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश की थी। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने सोरेन का पुतला फूंकने वाले जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के साथ मारपीट की है। आंदोलनकारी छात्रा प्रतिमा कुमारी ने भी जेएमएम कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया। प्रतिमा का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान वहां 40 से 50 लोगों की भीड़ आ गई। पुतला छीनने के दौरान उनके साथ हाथापाई की गई, गर्दन पर थप्पड़ मारे गए, दुपट्टा खींच लिया गया और उनकी जाति और नाम को लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई।
हम लोग पुतला जुलूस में निकले हुए थे। उसी दौरान मैंने देखा कि वहाँ पे 40-50 छात्र थे, जो कि वो छात्र नहीं गुंडे थे। वो आए, शामिल हुए और अचानक से पुतला छीनने का काम किया उन्होंने। पुतला छीनने के साथ साथ मेरा गर्दन पे 2 झापड़ भी लगाया और मेरा गमछा भी छीनने का काम किया। उस दौरान मुझे अभद्र गालियाँ भी दी गई। प्रतिमा ने पुलिस से नामजद शिकायत की है, लेकिन रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता थाने और सीओ ऑफिस पहुंच गए। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हमले कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के दुपट्टे छीने गए उनके गुंडों के द्वारा, लेकिन केस, फर्जी केस हमारे आंदोलनकारी छात्र नेताओं पर किया गया है। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैये से आगे बढ़ रही है। सवाल ये है कि जो राहुल गांधी महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, तथाकथित पैलेट गन के शिकार युवक को संसद मार्ग थाने लेकर पहुंच जाते हैं, वो राहुल गांधी रांची के पीड़ित छात्रों के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों बैठे हैं? छात्रा प्रतिमा कुमारी के साथ हुई बदसलूकी पर राहुल गांधी का कंठ क्यों सूख गया है? छात्र झारखंड के हो या फिर बिहार के, हर जगह इंसाफ मांगने पर लाठी मिल रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, छात्रों को पीटा जा रहा है। और सवाल ये है कि बहरी सरकारों को सुनाने के लिए छात्रों को किताब छोड़कर सड़क पर कब तक उतरना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छात्र जो है वो सड़कों पर